हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। चलो वापस चलते हैं। नहीं रतन जी, हम शिरडी जाएंगे, चाहे जितना भी तूफान आए। हम साईं बाबा के दर्शन किए बगैर नहीं जाएंगे। मन में निश्चय हो तो क्या नहीं हो सकता रतन जी। साईं बाबा के दर्शन भी होंगे और फिर ईश्वर साक्षात्कार सहज नहीं होता। उसके लिए मन में भक्ति और दृढ़ विश्वास जरूरी है। रतन जी, संत दर्शन की तीव्र उत्कंठा हो तो भक्ति और विश्वास में वृद्धि हो जाती है। लेकिन क्यों? शिरडी के इतने नजदीक आने के बाद आपका विचार बदल क्यों गया? हाँ साहेब जी, आप नांदेड़ वापस क्यों जाना चाहते हैं? नहीं नहीं दीदी, हम साईं बाबा से मिलने जा रहे हैं तो साईं बाबा का दर्शन करके ही जाएंगे। दीकरी, साईं बाबा से मिलने के बाद भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई और हम माँ बाप नहीं बन पाए तो मेरा ईश्वर से विश्वास उठ जाएगा। और हम ये नहीं चाहते। रतन जी, आपका ईश्वर पर से विश्वास नहीं उठेगा। साईं बाबा नहीं उठने देंगे। आप तो बस उन पर श्रद्धा रखिए और सब्र कीजिए। जय साईं राम। जिसका अपने गुरु पर विश्वास है उसके लिए दुनिया की हर कठिनाई आसान हो जाती है। हमसे अधिक हमारे गुरु को हमारे कल्याण की चिंता रहती है। इसलिए गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। दूसरों के मधुर वचनों पर ना जाकर हमें अपना गुरुपदेश कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने आप को सच्चे दिल से अपने गुरु को समर्पित कर दोगे तो वो तुम्हें इस भवसागर से पार ले जाएगा। क्योंकि गुरु के सामने भवसागर का अस्तित्व वैसा ही है जैसा सूर्य के सामने अंधेरे का। सबका मालिक एक। भाई साहब, इस रास्ते से इधर कहां जा रहे हो? यहाँ भयंकर तूफान आने वाला है। तूफान आने वाला है? जाओ भाई जाओ, वापस जाओ, अपने घर चले जाओ। हमें इसी गांव में कहीं आसरा लेना होगा। धर्मशाला होगी, वहीं जाकर रुकते हैं। इस तूफान से बच सकेंगे तो शिरडी पहुंचेंगे। चलो वापस चलते हैं। नहीं रतन जी, हम शिरडी जाएंगे, चाहे जितना भी तूफान आए। हम साईं बाबा के दर्शन किए बगैर नहीं जाएंगे। मन में निश्चय हो तो क्या नहीं हो सकता रतन जी। साईं बाबा के दर्शन भी होंगे और फिर ईश्वर साक्षात्कार सहज नहीं होता। उसके लिए मन में भक्ति और दृढ़ विश्वास जरूरी है। रतन जी, संत दर्शन की तीव्र उत्कंठा हो तो भक्ति और विश्वास में वृद्धि हो जाती है और उसी से मनोकामना पूरी होती है। फिर आप तो अपने जीवन में आए हुए तूफान को शांत करने के लिए साईं बाबा के पास जा रहे हैं। तो फिर इस तूफान से क्या डरना? और हो सकता है साईं बाबा इस तूफान के द्वारा आपकी परीक्षा ले रहे हो। अगर ये परीक्षा है तो हमें इस परीक्षा में सफल होना है रतन जी। हम नांदेड़ वापस नहीं जाएंगे, हम इसी गांव में रुकेंगे। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। तूफान बिल्कुल थम गया है। रात में क्यों? हम सुबह सवेरे सवेरे निकलेंगे। मुझे जल्द से जल्द शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन करने हैं। अब रात दिन कोई मायने नहीं रखते। कौन हो तुम लोग? मुंह बंद।
और जो कुछ तुम्हारे पास है सब हमें दे दो। क्यों दे? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना हम शोर मचाएंगे। शोर मचाओगे? मचाओ शोर, मचाओ शोर। अगर किसी ने हिलने डुलने की कोशिश की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। नहीं, रुक जाओ। हम अपने सारे गहने देने के लिए तैयार हैं। नहीं, नहीं, चलो जल्दी करो। दीदी, हम अपने गहने दे देते हैं। अगर जिंदगी रही तो गहने और भी बन जाएंगे। नहीं, चलो हट। रतन जी, रतन जी, रतन जी उठिए, इन्हें चोट लगी है, पट्टी करनी होगी। पास के गांव में देखिए, कोई वैद्य या डॉक्टर मिले तो। हाँ हाँ, डॉक्टर या वैद्य जो भी मिले मैं लेकर आता हूँ। हाँ जल्दी जाओ। रतन जी, साईं बाबा इन डाकुओं को कभी मारेंगे। रतन जी, साईं बाबा, हम पर आपकी कृपा बनाए रखना साईं बाबा। हमारी रक्षा करना साईं बाबा। हे साईं बाबा, हम जा तो रहे हैं शिरडी, लेकिन मेरा मन बहुत अशांत है। डाकुओं के हमले की वजह से? हाँ, जब से हम साईं बाबा के दर्शन के लिए निकले हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। मुसीबत के बाद मुसीबत। आप साईं बाबा पर अविश्वास मत कीजिए। विश्वास भी तो नहीं हो रहा है। से काम लीजिए रतन जी। साईं बाबा का मंत्र है श्रद्धा और सबूरी। उन पर श्रद्धा रखिए। आगे जाकर कोई और मुसीबत आई तो? साईं बाबा हमारी रक्षा करेंगे साहब जी। मगर संतान के लिए हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना करेंगे। चुप हो जा। बच्चे को दूध पिलाओ। नहीं नहीं, अभी अभी तो दूध पिया है। बच्चे का पेट भरा हुआ है। पेट भरा है फिर भी रो रहा है? तब तो जरूर इसके पेट में दर्द हो रहा होगा। कोई दवा है तुम लोगों के पास? दवा तो नहीं है। मुन्ना बहुत रो रहा है, आप कुछ कीजिए ना। टांगे वाला टांगा रोको, टांगा रोको। अरे भाई टांगा रोको, रोको टांगा। दूर दूर तक कोई बस्ती नजर नहीं आ रही है। साईं बाबा, मेरे मुन्ने की रक्षा करना साईं बाबा। मेरे मुन्ने की रक्षा करना। साईं बाबा, जय साईनाथ। हे साईनाथ। चुप हो जा। क्या हुआ बेटी? बच्चा रो क्यों रहा है? आप? शायद इसके पेट में दर्द होगा। हाँ बाबा, इसे दवाई चाहिए। लेकिन जंगल में दवाई कहाँ मिलेगी बाबा? मालिक की कृपा हो तो सब मिलता है। ये लो पुड़िया, और इसके पेट पे लगा दो, सब ठीक हो जाएगा। शिरडी में रह
हर प्राणी पर तेरी ममता है, तुझ में रब जैसी क्षमता है। तू अपने ऊपर ले लेता, तू अपने ऊपर ले लेता, जीवों पर आए दुख तमाम। साईं राम, साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम, साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। अरे वो फकीर बाबा कहाँ गए? अभी अभी तो यहीं थे। फकीर बाबा, फकीर बाबा, फकीर बाबा, फकीर बाबा। ये तो कमाल ही हो गया। कहां से आया बाबा और कहां चला गया, कुछ पता ही नहीं चला। वो साईं बाबा थे, फकीर के भेष में आए थे। जय साईनाथ। वो मेरे मुन्नी की रक्षा करने आए थे। हाँ बहन, अपने भक्तों के लिए साईं बाबा किसी भी रूप में आकर संकट से मुक्त कर देते हैं। जय साईनाथ। साईनाथ। साईं राम, साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम, साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। रामलाल भाई साहब के दस्तखत नहीं ले सकूंगा। ठीक है, मत लो, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं जानती हूँ और समझती भी हूँ आपके दिल में रामलाल जी के लिए कितना आदर सम्मान है। आप बस उस कागज के बारे में भूल जाइए और उस दस्तखत के बारे में भी। निर्मला, तुम सच कह रही हो? आपकी कसम। नहीं नहीं नहीं, ये प्यार करने का वक्त नहीं है, काम पर जाने का वक्त है। जाइए। क्या हुआ, आज काम पे नहीं जाना है? निर्मला, वो मैं कोरे कागज पर रामलाल भाई साहब के दस्तखत नहीं ले सकूंगा। ठीक है, मत लो, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं जानती हूँ और समझती भी हूँ आपके दिल में रामलाल जी के लिए कितना आदर सम्मान है। आप बस उस कागज के बारे में भूल जाइए और उस दस्तखत के बारे में भी। निर्मला, तुम सच कह रही हो? आपकी कसम। नहीं नहीं नहीं, ये प्यार करने का वक्त नहीं है, काम पर जाने का वक्त है। जाइए। अरे चलिए जाइए। ये जो प्यार और विश्वास है ना रामलाल जी के लिए, एक दिन इसे कच्चे घड़े की तरह तोड़ के रख दूंगी। निर्मला, भाभी, तुम्हें भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है ना? मैंने खास तुम्हारे लिए बनाई है, अभी खा लेना। भाभी, आप मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाती हैं? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? तू खाएगी तो मुझे खुशी होगी। अच्छा, चलती हूँ। माई, खाना दो माई, भूखा हूँ माई, 2 दिन से कुछ नहीं खाया माई, खाना दो माई। ए सुनो, रुको, भिंडी की सब्जी खाओगे? जरूर खाऊंगा माई, दे दो माई।
मैंने इसके लिए भिंडी की सब्जी बनाई और इसने भिखारी को दे दी। मतलब ये मेरा खाना पसंद नहीं करती। शुक्रिया। क्या कह रही हो तुम? रामलाल और मनीषा के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया तुमने? हाँ माँ, पर सामने सामने नहीं। लेकिन मनीषा भाभी तो समझ गई जब मैंने उनकी दी हुई भिंडी की सब्जी उनके सामने ही भिखारी को दे दी। बहुत अच्छा किया है तुमने। अब आगे से भी कुछ देना तो उसके ही सामने कचरे के डब्बे में फेंक देना, समझी? देविका, ये तुम क्या सीख दे रही हो अपनी बेटी को? उसे तरक्की की सीख दे रही हूँ। जब तक आपके वो रामलाल और मनीषा हमारे दामाद श्याम सुंदर का पीछा नहीं छोड़ेंगे ना, और श्याम सुंदर उनसे अलग नहीं होगा, तब तक हमारी बेटी के भाग्य का सितारा नहीं चमकेगा, समझे? लेकिन तुम ये मत भूलो कि श्याम सुंदर आज जो कुछ भी है रामलाल की वजह से ही तो है। लो, फिर से बोले। अरे, अब श्याम सुंदर को तरक्की करनी है, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचना है उसे, और उसके लिए रामलाल नाम की सीढ़ी की कोई जरूरत नहीं है। हाँ पिताजी, अब आपके दामाद काफी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। हर ऊंचाई की एक हद होती है, और उस ऊंचाई तक पहुंचने के बाद कोई और ऊंचाई रह ही नहीं जाती। और मजे की बात यह है कि उस ऊंचाई पर ज्यादा देर टिका भी नहीं जाता। जो लोग वहां पहुंचते हैं उन्हें नीचे आना ही होता है, और नीचे छलांग तो नहीं मार सकता। उसे उतरने के लिए सीढ़ी की जरूरत होती है। हम ऐसी चालें चलेंगे कि श्याम सुंदर कभी नीचे आएंगे ही नहीं, सिर्फ आगे बढ़ते रहेंगे। इंसान कहां तक आगे बढ़ सकता है, और फिर इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए कि उसे अपने दोस्त, रिश्तेदार कोई दिखाई ही ना दे। बेटी, तू अपनी मां की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दे। रामलाल जी जैसा भला इंसान बहुत मुश्किल से मिलता है। तेरा पति तो बहुत भाग्यशाली है। जो निर्मला, तेरे भाग्य का उदय तभी होगा जब रामलाल के साथ श्याम सुंदर की दोस्ती का अस्त होगा। और अगर तू चाहती है कि राजेंद्र साइकिल्स का मालिक तेरा पति बने, तो तू उन दोनों की दोस्ती में ऐसी दरार पैदा कर और ऐसे फासले बना जो कभी मिट ना सके, समझ गई? खाना तुमने बनाया, ये बात भूल जाओ। इंसान के उच्च विचारों के बारे में सोचो। खाना यदि निर्मला भी बनाती तब भी वो भिखारी को दे देती। हाँ, दे देती। तो फिर नाराज क्यों हो रही हो? हैं? बाबा के कहने के कारण निर्मला के बारे में मेरे विचार अच्छे नहीं थे, लेकिन आज पता चला श्याम सुंदर की बीवी, उसका दिल एक महान दिल है। जिसके दिल में दूसरों के लिए हमदर्दी होती है, मालिक के दिल में उसके लिए हमदर्दी होती है। कर्मों के अनुसार भोग तो भोगने ही पड़ते हैं, लेकिन मालिक की कृपा से ऐसे लोगों के लिए भोगों की तीव्रता कम होती है। जिनके अपने दिल साफ और पाक होते हैं, उन्हें दूसरों के दिल भी साफ दिखाई देते हैं। ऐसे लोग काम, क्रोध, दंभ, मद, मत्सर, मोह, इन रिपुओं के अधीन नहीं होते। याद रखो, काम मनुष्य को जानवरों के स्तर तक गिरा देता है। क्रोध अविवेक को जन्म देता है। दंभ मनुष्य के झूठे अभिमान का प्रतीक है। मद मनुष्य को उन्मत्त बना देता है। मोह मनुष्य को इस मोहमयी दुनिया में उलझाए रखता है, जिसके कारण वो ईश्वर को ही भूल जाता है।
मत्सर ईर्ष्या को जन्म देता है। साईनाथ, इन 6 दुश्मनों से मनुष्य को कौन मुक्ति दे सकता है? सद्गुरु। जो सद्गुरु के उपदेश पर चलता है, षटरिपु यानी ये 6 दुश्मन उनका बाल बांका भी नहीं कर सकते। बाबा, ये सुंदराबाई कौन सा रिपु है? और उस दुश्मन से शिरडी वासियों को कौन बचाएगा? कौन मुक्ति देगा उन्हें बाबा? सबका मालिक एक।